ओम ओम। आवाज़ अभी कम है। ओम। ये जो अगर करते रहेंगे उसको, ये तो ऊपर ही आ जाएगा सर। ओम। 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 यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वर्यश्च स केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तीनों कालों का जिसे पूरा यथावत ज्ञान है, सृष्टि सारी में प्रतिष्ठित बस वही भगवान है स्वयं सुख रूप केवल मुक्तिदाता नाम है। उस महात्म ब्रह्म को श्रद्धा समेत प्रणाम है। जिस बुद्धि को मांगते साधु संत सुजान, इस बुद्धि का हे प्रभु देना हमको दान। वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो। एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा, शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा। अपनी समाज के समस्त पदाधिकारी वृंद, अत्यंत श्रद्धा की भाजन वंदनीय मातृशक्ति और धर्म प्रेमी आर्य सज्जनों, आज बहुत ही सुंदर भजन बहन जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। शब्द इतने उच्च कोटि के थे। संगीत जो है ये बहुत ऊंची विधा है। जब मन किसी तरह से भी ईश्वर की आराधना में ना लगे तो उस अवस्था में संगीत कार्य करता है। संगीत आप भजन गुनगुनाइए तो आपका मन सब जगह से अपने आप हट जाएगा। क्योंकि उसकी आनपूर्व नियत है, वो आपको याद है और उस याद पर हमारा ध्यान रहता है, सारी जगह से हट जाता है मन। इसलिए ये संगीत विद्या जो है बहुत उच्च कोटि की विद्या है। ये नारद मुनि की दी हुई विद्या है। नारद मुनि ये काम किया करते थे। सज्जनों, आज एक बहुत ही पवित्र पर्व आर्य समाज का है। आज मैं थोड़े से इस क्रम को बदलूंगा। मंत्री जी का ये आदेश था मेरे लिए कि ये जो है इस क्रम को आज थोड़ा सा स्थगित करके ऋषि बोधोत्सव पर बोला जाए। क्योंकि ऋषि बोधोत्सव, ऋषि जो है, आप एक ब्लैक बोर्ड बेशक नीचे रख दें, ये इधर से दिखाई नहीं दे रहा लोगों को। ऋषि का जो जीवन है अपने आप में एक बहुत बड़ा स्वाध्याय है। आप ऋषि को ऐसा ना समझिए जैसे दूसरे विद्वान थे, दूसरे महान पुरुष थे। ऋषि का जो जीवन है सारा का सारा वो बहुत उच्च कोटि का एक स्वाध्याय है। इस स्वाध्याय को हम जरूर करें, ऋषि के जीवन को हम जरूर पढ़ें। सज्जनों, ऋषि का जो बोध उत्सव है, एक छोटी सी घटना को देख करके जितना ऋषि ने उपकार मानव जाति के लिए किया है, और केवल मानव जाति के लिए नहीं, मानव मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए किया है। अब प्राणी मात्र में चेतन और
जंग स्थावर योनि भी आती है, स्थावर योनि भी आती है प्राणी मात्र में। हम लोग ये विचार किया करते हैं कि भाई ये बहुत से विद्वान कहा करते हैं कि इन जो वनस्पतियां हैं, इन पेड़ों में जीवन नहीं होता, इनमें जीव नहीं होता। महर्षि अपने तर्कों से सिद्ध करते हैं। महर्षि कहते हैं कि आहार ग्रहणम, इनका पहला लक्षण है ये कि आहार ग्रहण करते हैं। आहार जैसे जीवात्मा ग्रहण करती है, वैसे ही ये वृक्ष वनस्पतियां जो है वो आहार का ग्रहण करती हैं। ये विज्ञान से सिद्ध है, ये विज्ञान ने सिद्ध किया हुआ है कि ये आहार का ग्रहण करते हैं। दूसरा है कि जो जीवित प्राणी है वो उत्सर्जन किया करते हैं, जो शरीर में जो वेस्टेज है उसको बाहर निकालते हैं। ठीक उसी तरह से ये वृक्ष भी बाहर निकालते हैं। ये परमात्मा की व्यवस्था है कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, लेकिन ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। बड़ी विचित्र स्थिति है इनकी। इसलिए उत्सर्जन जो है ये दूसरा लक्षण है। एक तीसरा लक्षण और कहते हैं ऋषि कहते हैं कि ये जो है समान की उत्पत्ति करते हैं। जैसे जीवात्मा समान की, जैसे जीवित प्राणी समान की उत्पत्ति किया करते हैं सृष्टि के सर्जन में, उसी तरह से ये भी अपना एक समान की उत्पत्ति किया करते हैं। इसलिए इस जीवात्मा, इनको स्थावर योनि के अंतर्गत रखा गया है। इनके अंदर जीवात्मा है। बहुत से लोग कहते हैं इनके अंदर बुद्धि भी है क्या? इन वृक्षों के अंदर, जीवात्मा के अंदर तो थोड़ी बहुत बुद्धि होती है, मनुष्य में सबसे ज्यादा है, तो समझो बुद्धि भी इनके अंदर होती है। इनकी सुप्तावस्था है। ये ठीक है कि जैसे हम ऑपरेशन जब हमारा होता है तो हम डॉक्टर जो है हमको बेहोश कर देता है, फिर कुछ भी काटते पीटते रहो उसको पता नहीं होता। ठीक वही अवस्था इनकी है, इनकी वही अवस्था है। लेकिन बुद्धि इनके अंदर कैसे कार्य करती है कि एक जगह पर आप नींबू का पेड़ लगाइए और उसी जगह पर उसके पास ही आप केले का पेड़ लगाइए, उसके ठीक पास में आप नीम का पेड़ लगाइए, उसके ठीक पास आप आम का पेड़ लगाइए, तो सज्जनों को अपना अपना भोजन ग्रहण करेंगे, किसी दूसरे का वो भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। ये इतनी बुद्धिमत्ता, लेकिन मनुष्य के अंदर ये गड़बड़ है। मनुष्य दूसरे प्राणियों का भी भोजन खा जाता है, लेकिन ये जो स्थावर योनि है ये दूसरे का भोजन ग्रहण नहीं करती कभी। ऋषि के जो तर्क हैं सज्जनों, उस छोटी सी घटना को लेकर के जो आंदोलन ऋषि ने चलाया, आप ये ना समझें कि उनके अंदर ऐसा कोई चमत्कार हो गया कि जैसे आजकल जो प्रचारित किया जा रहा है चमत्कारों का, ऐसा चमत्कार नहीं था। एक मार्ग बदला उनका, छोटी सी घटना को देख करके मार्ग बदला, लेकिन उसके साथ बहुत बड़ा लंबा इतिहास है। जब वो इस स्टेज तक पहुंचे, इतने आराम से नहीं पहुंचे वो स्टेज तक। सज्जनों, बड़े बड़े आडंबरी उनको मिले, कोई अंगूठी उतरवाता था, कोई कपड़े उतरवाता था, लेकिन ऋषि ने अपना मार्ग नहीं बदला। ऋषि आगे चलता रहा और चलते 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 आप ये ना समझें कि सीधे आर्य समाज की तरफ आ गए वो बहुत दिनों तक शंकर मताए अनुयायी रहे। उनका जो गुरु था वो पूर्णानंद, जिन्होंने सन्यासी की दीक्षा दी थी उनको, वो शंकर मताए अनुयायी थे, पौराणिक थे। ये भी पौराणिक परंपरा में रहे बहुत दिन। आप उनके इतिहास को पढ़े तो पौराणिक परंपरा में रहे ऋषि। उन्होंने भागवत को प्रमाण मानते थे। ऋषि बिरजानंद के पास, गुरु बिरजानंद के पास आने से पहले भागवत को प्रमाण मानते थे। पूर्णानंद ने कहा कि भाई नई उम्र का बच्चा है ये, इसको मैं संन्यास नहीं दे सकता, अभी फिसलने का डर रहता है नई उम्र में। लेकिन और फिर ये गुर्जर प्रांत का ब्रह्मचारी है, इसको गुर्जर प्रांत का ही कोई सन्यासी जो है इसको सन्यास की दीक्षा देगा, मैं नहीं दे सकूंगा। लेकिन जब औरों ने समझाया कि ऐसा नहीं है, दूसरे प्रांत के लोग भी दूसरे प्रांत के लोगों को शिक्षा दीक्षा दिया करते हैं, तब गुरु ने
उस शिष्य की बहुत बड़ी लंबी परीक्षा की है, और परीक्षा करके ये पता लग गया कि ये बिल्कुल ब्रह्मचारी निर्मल है। इसका जो वास्तविक वैराग्य है, इसको शमशान वैराग्य नहीं। शमशान वैराग्य समझते हैं? जब शमशान में हम लोग जाते हैं किसी शव को लेकर के, तो वहाँ एक से एक ज्ञानी इकट्ठा होता है। कहते हैं भाई संसार में कुछ नहीं है। एक से एक व्यक्ति की आप ऐसी बातें सुनोगे, लेकिन जैसे ही संसार में आता है लौट के, फिर वही क्रिया शुरू हो जाती है उसकी। आहाने हाने भूतानी गच्छन्ति यम मंदिरम शेषे स्थावर विक्षन्ति किम आश्चर्य परमतम। यक्ष यही तो कहता है। युधिष्ठिर ये जवाब देते हैं कि रोजाना प्राणी जो है वो यमाला को जा रहे हैं, लेकिन जो शेष रह जाते हैं वो ये समझते हैं हम नहीं जाएंगे। ये बड़ा आश्चर्य है, सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो ऋषि का जो कर्तव्य है, ऋषि ने जब दीक्षा दी, उनको दीक्षा दी गई तो नाम दयानंद रखा। सज्जनों, नाम भी ऐसा छांट के रखा गया कि उनके अंदर दया की भी कमी नहीं है और आनंद की भी कमी नहीं है। दया आनंदो विलिसुदा चात्मृता, उनके अंदर दया की भी कमी नहीं है, हर चीज का अतिरेक है। सज्जनों, ऋषि में और सामान्य मनुष्य में अंतर यह हुआ करता है। ऋषि एक बहुत बड़ी डिग्री है। जैसे हम पीएचडी की डिग्री प्राप्त करते हैं, एमए की डिग्री प्राप्त करते हैं, ऐसे ही ऋषि बहुत बड़ी डिग्री है। जो सामान्य व्यक्ति होता है, हमारा जो दैनिक दिनचर्या का काम केवल 2% बुद्धि से पूरा हो जाता है। केवल 2% बुद्धि खर्च करने से हमारी दैनिक दिनचर्या चल जाती है। लेकिन जो व्यक्ति 5% बुद्धि प्रयोग करते हैं, वो 500% बुद्धि प्रयोग करने वाले अच्छे अच्छे पदों पर होते हैं, समाज के शिरोमणि होते हैं, समाज के नेता होते हैं। लेकिन सज्जनों, और जो 10% बुद्धि प्रयोग करता है वो समाज के और ऊंचे पदों पर होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री हैं और दूसरे राष्ट्राध्यक्ष हैं। लेकिन सज्जनों, जो 100% बुद्धि प्रयोग करता है वो ऋषि होता है। ऋषि की कोई सीमा नहीं होती। ऋषि की सीमा क्या होती है? महर्षि दयानंद की कोई सीमा नहीं थी कार्य की। यदि उनकी सीमा देखनी हो तो आप आर्य समाज के 6वें नियम को पढ़ो। 6वें नियम में उन्होंने सीमाएं बताई हैं। उनकी जो सीमाएं हैं वो प्रकृति की सीमा है, वो ईश्वर की सीमा है। महर्षि दयानंद ने छोटी सीमा है। आजकल जो विद्वान हैं और जो महापुरुष हैं और महर्षि दयानंद जैसे महापुरुष हैं, इनमें अंतर क्या है? दूसरे महापुरुषों ने एक क्षेत्र विशेष के लिए कार्य किया है, एक वर्ग विशेष के लिए कार्य किया है। ऐसा नहीं है कि महापुरुष दूसरे नहीं है। ये तो एक अनवरत शाखा है। हमेशा महापुरुष पैदा होते हैं। महापुरुष पैदा हो आज भी हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। महापुरुष की श्रृंखला ये अविरत है, ये कभी टूटने वाली नहीं है। लेकिन ऋषि की परंपरा में ये एक अनूठी विचित्रता है। उनकी किसी सीमा से बंधी हुई नहीं है। सज्जनों, न भाषा की सीमा से बंधे हुए हैं, न विचारों की सीमा से बंधे हुए हैं, न किसी वर्ग विशेष की सीमा से बंधे हुए हैं, न किसी देश विशेष की सीमा से बंधे हुए हैं। उनकी सीमाएं संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। संसार का उपकार करना चाहते हैं। संसार का उपकार कौन कर सकता है? सज्जनों, उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है, लेकिन कर क्यों नहीं पाता? क्यों? अपनी अपनी सामर्थ्य अलग है। अपनी अपनी सामर्थ्य से जो कर सकता है वही कर सकता है। सज्जनों, एक एक घटना को यदि उनकी जीवन की को देखा जाए, इतना ऐसा प्रमाणिक है जिस समय गुरु बिरजानंद के पास पहुंचते हैं। सज्जनों, गुरु बिरजानंद के दरवाजे को खटखटाते हैं, अंदर से आवाज आती है, तुम कौन हो? गुरु को कहते हैं कि यही गुरु जी, यही तो मैं जानने आया हूं। सज्जनों, वो दरवाजा महर्षि दयानंद के लिए नहीं खुला था, वो तो दरवाजा हम सबके लिए खुला था, गुरु बिरजानंद का। यदि वो दरवाजा ना खुलता तो ये दरवाजा भी नहीं खुलता। सज्जनों, ये दरवाजा भी उसी दरवाजे से खुला है। इसलिए गुरु बिरजानंद ने उनकी शिक्षा को देखो, एक नैन सुख जड़िया जो एक बहुत बड़ा सुनार है,
उसकी मित्रता में आते हैं। वो भी गुरु बिरजानंद के पास आके पढ़ा करता था और गुरु बिरजानंद के साथ ये भी पढ़ा करते थे नैन सुख जड़िया नाम का व्यक्ति, जो सुनार है, बहुत बड़ा सुनार है। मथुरा में बहुत बड़ी दुकान थी उसकी, स्वर्णकार था, सोने चांदी की चीजें का जेवरों का व्यापार किया करता था और पढ़ा लिखा केवल इतना था कि केवल सुनार का काम कर सकता था और ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। लेकिन इन लोगों इनके संपर्क में आकर के गुरु बिरजानंद की शिक्षा को उन्होंने सुना कि पृथिव्याम तीन रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। संसार में, दुनिया के लोगों, संसार में तीन ही प्रकार के रत्न बताए गए हैं। एक तो जल है, जल से समस्त प्राणी मात्र का भला होता है, समस्त प्राणी मात्र का जीवन जो चलता है वो केवल जल से है। ये बहुत बड़ा रत्न है, परमात्मा के द्वारा बनाया गया है। और दूसरा रत्न है अन्न, अन्न दूसरा रत्न है। और तीसरा रत्न है सुभाषित, यानी वेद की वाणी। ये तीन ही प्रकार के रत्नों का वर्णन किया गया है। लेकिन मूढ़ पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। जो मूढ़ व्यक्ति होते हैं वो हीरे जवाहरात सोने चांदी में रत्नों की संज्ञा देखते हैं। ये चर्चा जब राम नैन सुख जड़िया से की गई तो सज्जनों दुकान को छोड़ करके ऋषि का भक्त बन गया। और ऐसा भक्त बना जो व्यक्ति कम पढ़ा लिखा है वो संस्कृत के प्रवचन करता है। जब वो पूर्ण अवस्था में पहुंचे तो संस्कृत के प्रवचन करने लग गए। सज्जनों, केवल एक जगह नहीं किया उन्होंने, ये उपकार संसार भर में किया उन्होंने। राजा जयपुर नरेश जो है वो उनके महर्षि दयानंद को पाकर के प्रसन्न है, भागवत की चर्चा करते हैं। और जब जो है कोई व्यक्ति जो है उसे शास्त्रार्थ करता है तो भागवत के प्रमाणों से परास्त कर देते हैं उसको। ऐसे विद्वानों को पाकर के प्रसन्न है। जितने भी आसपास के पंडित थे सारे के सारे परास्त करवा दिए उन्होंने महर्षि दयानंद से। लेकिन जब गुरु बिरजानंद के द्वारा जब ये सुना गया कि ये जितने भी पुराण हैं ये तो अधर्म ग्रंथ है, इसमें ईश्वर की निंदा भरी पड़ी है। मैंने आपको बताया था एक दिन कि ईश्वर की निंदा कैसे भरी पड़ी है। ईश्वर को सच्चे रूप में क्यों नहीं बताते ये ग्रंथ। सज्जनों, आपको मैंने गोवर्धन की परिक्रमा का वो बताया था कि गोवर्धन एक छोटा सा एक पहाड़ बना दिया है, एक श्रमदान के द्वारा बांध बनाया था कृष्ण ने, उसको गोवर्धन के नाम से विख्यात कर दिया गया और उसकी पूजा होती है और परिक्रमा होती है। और कहते हैं वो कृष्ण ने उंगली पर उठा दिया था। वो आर्य समाज अपने तर्क रखता है। ऐ दुनिया के लोगों, महर्षि ध्यान से गुरु बिरजानंद कहते हैं कि जितने भी पुराण हैं इनको सबसे पहले आप बहा दो जगना। गुरु जी ने पूछा क्या क्या पढ़ा है तुमने, कि मैंने रामायण पढ़ी है, महाभारत पढ़ा है और जितना भी पुराण है वो सारे के सारे पढ़े हुए हैं मैंने। योग दर्शन भी पढ़ा है, योग भी पढ़ा है, योग की शिक्षा भी ली हुई थी। यजुर्वेद कंठाग्र था जिस समय गुरु के पास पहुंचे हो, यजुर्वेद पूरा कंठाग्र था, उनके इतिहास को पढ़ो। तो उसे कहते हैं कि दयानंद ये जो तुम पुराणों को जो लिए फिरते हो इन पुराणों का बहा दो, क्योंकि इसमें ईश निंदा बड़ी पड़ी है। ईश्वर के स्वरूप को ही नहीं जानते लोग। वैसे तो इस बात को गलत लीजिए जान, और फिर यदि किसी दबाव से लें सही भी मान, इस गोवर्धन की घटना को सही भी मान लें तो इसमें ईश्वर की या ईश्वर के अवतारी की क्या महानता पाई जाती। तुमने जो प्रशंसा भारी की, इसमें महानता क्या है। अरे भाई, पहाड़ ने उंगली पर उठा दिया तो इसमें ईश्वर की महानता क्या है। इसमें तो ईश्वर की निंदा छिपी हुई है। जो सूर्य चंद्र नक्षत्र ग्रह और उपग्रह को भाई निज शक्ति से धारण किए हुए हैं, मेरी बात समझ भाई, जो सूर्य को उठाए हुए हैं। सूर्य इस पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। 13 लाख पृथ्वी को इकट्ठा कर दो तब इतना बड़ा सूर्य है। उसका जब एक बार में चमकता है तो 6 ग्रहों पर प्रकाश करता है, उसको उसने धारण कर रखा है। और ये विकट पहाड़ हिमालय भी नहीं है, एक राई समान है अपनी सारी पृथ्वी भी। ये सारी की सारी पृथ्वी उठाई हुई है उसने। ये पहाड़ हिमालय की एक चोटी के बराबर पूरा गोवर्धन नहीं है।
2-2 हज़ार मीटर की। अभी कुछ दिन पहले मैं गंगोत्री यमुनोत्री की यात्रा पर गया था। 2-2 हज़ार मीटर की ऊंची पहाड़ियां हैं, उसको उठाया हुआ है परमात्मा ने। उसको कहते हैं गोवर्धन को उंगली पर उठा दिया। इस पृथ्वी पर है अनेकों ही पहाड़, उन सबको उसने धारा है। फिर उसके आगे गोवर्धन कहिए क्या चीज बेचारा है? उसके आगे गोवर्धन क्या है भाई? ईश्वर की निंदा कर रहे हो। एक एमए का विद्यार्थी यदि कक्षा 2 का सवाल हल कर दे और आप कहोगे साहब बहुत बढ़िया होशियार है, तो कक्षा 2 का सवाल चुटकी में हल कर दिया इसने, तो इसमें तारीफ हुई कि निंदा हुई उसकी? निंदा और स्तुति का मतलब ही नहीं समझते देश के लोग। सज्जनों, बहुत बड़ी क्रांति ऋषि ने की है। ऋषि ने बहुत बड़ी क्रांति की है। आज महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं कि ऐ दुनिया के लोगों, जब जब विद्वान समाप्त हो जाता है, जब जब विद्वान कम हो जाते हैं, उस समय पाखंडी पैदा होते हैं और पाखंडी पैदा होकर के संसार को ठगते हैं। महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं। आज स्थिति वो हो रही है, लेकिन पूरा का पूरा आर्य समाज जिसको सांप सूंघ गया है, पूरे आर्य समाज को सांप सूंघ गया है, कोई बोलने को तैयार नहीं। बाबा बागेश्वर आज धड़ल्ले से अविद्या का प्रचार कर रहा है, लेकिन कोई भी कहने को तैयार नहीं है। और जो कहता है उसके खिलाफ मुकदमा डल जाता है, कहते हैं कि ये तो हिंदुत्व का प्रचार कर रहा है। सज्जनों, इस गलत परिभाषा से हिंदू गुलाम हुआ है। महर्षि दयानंद ने क्या किया है? महर्षि दयानंद ने उन कारणों को खोजा कि इस कारण ये हमारी जो गुलामी जो हुई है, ये क्यों हुई है ऐसी गुलामी? ये गुलामी इसलिए हुई कि हमने प्राचीन ग्रंथों को छोड़ दिया, प्राचीन साहित्य को भूल गए हम, वैदिक परंपरा को छोड़ दिया हमने। सज्जनों, सन 1860 में महर्षि दयानंद गुरु बिरजानंद के पास जाते हैं और बिरजानंद के पास 3 वर्ष रहते हैं केवल। 3 वर्षों में जो कुछ विद्या उनके पास थी, वो सारी की सारी 3 वर्ष के अंदर अपने शिष्य के अंदर संक्रांत कर देते हैं। पहले ऐसे नहीं थे कि जैसे हमें कोई पूछे। अभी स्वामी प्रेमानंद जी के साथ में गुरुकुल में गया था कासगंज में, परसों ही आया हूँ 16 तारीख को। तो वहाँ मैं एक चर्चा कर रहा था कि भाई शब्द जो है वो अनित्य है, दर्शनों में ऐसा ही लिखा है कि शब्द अनित्य है। तो एक ब्रह्मचारी वहाँ खड़े हुए कि जी शब्द को तो हम नित्य पढ़ते हैं, आप अनित्य कैसे कह रहे हो? मैंने कहा मेरी बात को आप समझिए जो मैं कह रहा हूँ। मैं शब्द को, उस शब्द को कह रहा हूँ जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है। आप व्याकरण के शब्द को मत देखिए, व्याकरण का शब्द तो नित्य है। वो कैसे नित्य है? जो ध्वनि है ये अनित्य है। ध्वनि उत्पन्न होती है और उत्पन्न होकर समाप्त हो जाती है। इसलिए उत्पत्ति धर्मकत्वा, तो ये हेतु दिया गया है उसके अंदर, दर्शनों के अंदर हेतु है कि ये जो ध्वनि है ये उत्पन्न होकर के समाप्त हो जाती है, फिर दोबारा उत्पन्न होती है, फिर समाप्त हो जाती है। तो जैसे घड़ा प्रमाण दिया गया है, जैसे घड़ा उत्पन्न होता है नष्ट हो जाता है। लेकिन व्याकरण का शब्द दूसरा है। व्याकरण का शब्द एक बार हमारे पिताजी ने बता दिया कि भाई ये घोड़ा है, ये गाय है। फिर हमने अपने बच्चों को बताया कि भाई ये घोड़ा है, ये गाय है। ये शब्द चला रहा है दिमाग में, ये नित्य है। ठीक इसी तरह से वेद भी नित्य है। वेद की अनुपूर्वी नियत होने से, वेद की अनुपूर्वी नियत है अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देवमृत्युजम, ये किसी ऋषि की बनाई हुई नहीं है, ये तो ईश्वर की बनाई हुई है। आप देखो कि पूरी की पूरी वर्णमाला इसके अंदर समाई हुई है। अ से अग्नि, नी छोटी की मात्रा, पु उ रो ओ, एक ही मंत्र के अंदर सारा का सारा समाया हुआ है। सारी की सारी वर्णमाला एक मंत्र के अंदर परमात्मा ने। इसलिए इस वेद को लौट सीखो सज्जनों। 1863 से 1867 तक ऋषि बिल्कुल अज्ञात रहे, अज्ञात, कहीं नहीं गए, संसार के रंगमंच पर नहीं उतरे। संसार के रंगमंच पर उतरते उसको 4 वर्ष हुआ। हमने देखा सारा इतिहास टटोल करके उनका कि ऐसा कैसे हुआ कि ऋषि 4 वर्ष गए कहाँ। जिस शिष्य ने 3 साल के अंदर इतनी पढ़ाई कर ली कि जो 10 साल के अंदर आज का विद्यार्थी करता है,
सारा का सारा निरुक्त घोटके, सारा का सारा व्याकरण, सारा का सारा महाभाष्य, वेद के ऐसे अर्थ जैसे आजकल हमें किताब देखनी पड़ती है, कोई व्यक्ति पूछ ले तो हमें किताब देखनी पड़ती है, ऐसे ऋषि के टाइम पे नहीं था। महर्षि तुरंत जवाब देते थे उसका। इतना जबरदस्त विद्या उसके अंदर थी, इतनी आभा उसके अंदर, ऋषि के अंदर थी कि तुरंत जवाब देते थे, उनको पुस्तकें देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ऐसा ऋषि जो है वो विद्या को संक्रांत करके 4 साल कहाँ रहा? सज्जनों, ऋषि छटपटाता है 4 वर्ष, पूरे भारतवर्ष में घूमता है, देखता है कि मैं जिस वैदिक परंपरा लुप्त हो गई वो वेद कहाँ है, वेद नहीं मिल रहे उसको। वेद को देखता फिरता है कि वेद कहाँ है। सज्जनों, जर्मनी की लाइब्रेरी में वेद मिले हैं उसको। हमारे यहाँ तो ये कहते थे कि वेदों को तो बस महिषासुर ले गया पाताल में और बदले में पुराणों को, गपोड़ों को दे गया। जो पुराण के जो गपोड़े भरे हुए हैं उनको दे गया बदले में, और वेद तो ले गया। सज्जनों, जर्मन की लाइब्रेरी से वेद को मंगाया है, और जर्मन की लाइब्रेरी में वेद लेकर के तब उनके अर्थों को या लोगों के समक्ष रखा है। ये जो प्रवचन का क्रम उन्होंने संस्था बनाई है 1875 में, आर्य समाज, उन्होंने संस्थाएं बनाई है। सबसे पहली संस्था उनकी आर्य समाज है, और आर्य समाज को बहुत बड़ा दायित्व दिया है उन्होंने। आर्य समाज को ऐसे ही बगैर प्रयोजन के नहीं बनाया, इसको बहुत बड़ा दायित्व दिया हुआ है। उसका दायित्व है वेद का प्रचार करना। आज आर्य समाज अपने रास्ते से भटका हुआ है। आज आर्य समाज बारात घर चलाता है। जब से मंदिर की विधा शुरू हुई है, आर्य समाज का अधोपतन वहीं से शुरू हुआ है। जब से मंदिर नहीं थे, जब तक ऋषि की परंपरा को तो पढ़ो, ऋषि ने क्या कहा। ऋषि कहते हैं कि जब हम अपनी बात को किसी दूसरे के पास जाकर के बताएंगे तब वो सुनेगा। ऋषि ने अशोक का इतिहास पढ़ा है। अशोक, राजा महाराजा अशोक, उसने बौद्ध धर्म अपना लिया और बौद्ध धर्म को विदेशों के अंदर फैला दिया। उसने कैसे फैलाया? उसके 2 संतानें हुई हैं, एक महेंद्र, एक संघमित्र। उसकी पुत्री संघमित्र थी। दोनों वो अविवाहित थे, और अविवाहित रह करके उसने कभी श्रीलंका में जाते हैं, कभी बर्मा में जाते हैं, कभी नेपाल में जाते हैं। पूरे के पूरे भारत में, पूरे दुनिया में उन्होंने इस बौद्ध धर्म का प्रचार कर दिया। हम अपने यहाँ उनका एक सबसे प्रिय शिष्य है। सज्जनों, जिस समय परोपकारिणी सभा बनाई तो उनका सबसे प्रिय शिष्य, उस समय ये हमारे प्रेस नहीं हुआ करते थे। प्रेस जो है हाथी का पाँव था प्रेस लगाना। जर्मन से मशीन मंगाई है उन्होंने, जर्मन से प्रेस मंगाया है। आज तक वो मशीन रखी हुई है परोपकारिणी सभा में, देखो आप तो आज तक वो मशीन रखी हुई है वहाँ। उस मशीन में उनका जो इंचार्ज बनाया, उनका सबसे प्रिय एक शिष्य था, जिसको कहते हैं, जिस शिष्य था मुंशी समर्थदान। मुंशी समर्थदान उनका सबसे प्रिय शिष्य था। उनको कहा कि समर्थदान जी, तुम्हें मैं इस प्रेस के ऊपर लगाता हूँ, आप जो मैं देता हूँ आप वो सामने इसको छापते जाओ। तो उनको बड़ी, उनका क्रम था कि वो हर समय तो प्रवास में रहते थे। प्रवास में रहते रहते प्रवचन भी करते थे, और प्रवचन के साथ साथ उसको लिखते भी थे, और उस लिखने के बाद उसको किसी के हाथ भेजा करते थे। कभी कभी ये दूर हुआ करते थे तो डाक के द्वारा भेजा करते थे। तो डाक में कभी कभी देर हो जाती थी, देर से पहुंचती थी। डाक की सुविधा इतनी बढ़िया उपलब्ध नहीं थी उस समय, देर हो जाती थी। आज तो व्हाट्सएप के माध्यम से सेकंड में पहुंचा दो किसी भी बात को। लेकिन उस समय तो मुंशी समर्थदान एक दिन उनसे कहने लगे, स्वामी जी, ये जो क्रम टूट जाता है, आप बहुत दूर चले जाते हैं, कभी मुझे मिलता है आपका लिखा हुआ, कभी डाक में विलुप्त हो जाता है। आप ऐसा करें कि आप यहीं रहें और लिख करके मुझे दे, मैं छाप दूंगा, दूसरे दिन निकाल दूंगा इसको। महर्षि दयानंद के विचारों को सुनो। महर्षि दयानंद कहते क्या है? समर्थदान बिल्कुल ठीक कहते हैं। यदि मैं आपके पास बैठ करके लिखना प्रारंभ करूं तो तुम दूसरे दिन ही उसको छाप दो और उसका बड़ा प्रचार होगा। लेकिन जरा ये तो बताओ कि इसको पढ़ेगा कौन? जब पता ही नहीं होगा किसी को, इसके अर्थ का पता नहीं होगा, तो इसको पढ़ेगा कौन? आज वेदों से अरुचि क्यों है? बड़े बड़े मंच पर बड़े बड़े महाराज जो है वो ये कहते हैं कि वेद मत पढ़ना। मैंने कहा वेद से क्या हो जाएगा? और वेद का अर्थ समझ में नहीं आएगा आपको।
वेद से दूर करते हैं। एक कृपालु जी महाराज हैं, उनके 10 वीडियो मेरे पास है, वो यही कहते हैं कि वेद मत पढ़ना कभी। कृपालु जी महाराज बहुत अच्छे संत हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि वेद मत पढ़ना, नहीं तो भ्रम में फंस जाओ। ये कहते हैं जो ईश्वर की वाणी है उससे दूर करते हैं विद्वान। सज्जनों, बागेश्वर महाराज का चला हुआ है। बागेश्वर महाराज जो आपके मन में है उसे लिख देते हैं। यहां तक तो ठीक है, ये तो विद्या है, ये कला है। ये जैसे डांसिंग कला है, जैसे लेखन कला है, जैसे दूसरी कलाएं हैं, इसी तरह से दूसरे तुम्हारे मन में जो है उस बात को मैं जान लूं, ये योग की विद्या है। इसमें कोई दुरा नहीं है कि आप इसको गलत मत मानना इतना तक, लेकिन इतना आप योग दर्शन कभी पढ़ें तो उसमें एक विभूति पाद है। उस विभूति पाद के अंदर यह लिखा हुआ है कि प्रत्यय संयमात परचित्त ज्ञानम। प्रत्यय संयमात, प्रत्यय में, प्रत्यय कहते हैं ज्ञान में, ज्ञान में संयम करने से परचित्त ज्ञानम, दूसरे के चित्त का ज्ञान हो जाता है। हम यदि किसी व्यक्ति से बड़े ध्यानपूर्वक जब बात करते हैं तो उसकी कुछ बातों को समझ नहीं जाते कि व्यक्ति चाहता क्या है। हम नहीं समझ जाते क्या इसके अंदर कितना ज्ञान है, ये भी परख लेते हैं। बौद्धिक क्षमता इसकी कितनी है। एक में C3 में एक व्यक्ति को देखा करता था, जब मैं श्रोताओं की श्रेणी में बैठता था वहाँ, तो एक व्यक्ति बार बार उठे और कभी पंखा बंद कर रहे हैं, कभी पंखा चला रहे हैं, कभी बत्ती बंद कर रहे हैं, प्रवचन बड़ा बढ़िया चल रहा है। लेकिन मेरी समझ में उस दिन आया कि भाई इनकी समझ में आता नहीं हो कुछ भी, ऐसा लग रहा है मुझे, वो पद पर भी बैठे हुए। तो मैं 3-4 लोगों ने मिलकर के हमने कहा कि भाई आप बीच में क्यों उठते हैं। बोल जी मेरी जिम्मेदारी है, कोई बल्ब नहीं चल रहा, कोई लाइट मिल रहा, ऐसा नहीं है, आप अपने लिए भी तो कुछ देखो। आप जो है अपने लिए आपके क्या पल्ले पड़ रहा है ये भी तो देखो आप। तो एक दिन हमने जो है जबरदस्ती बलपूर्वक उनको रोक लिया, उठने नहीं दिया उनको। एक सज्जन एक तरफ सैनी जी बैठ गए, एक तरफ में बैठ गया कि आप आज उठेंगे नहीं, लेकिन उनकी समझ में आता नहीं कुछ भी। और जैसे ही उन्होंने प्रवचन शुरू किया और उनको नींद आने लगी। जब उठने नहीं दिया तो नींद आने लगी। मैंने उस व्यक्ति से कहा, मैंने कहा ये आप झकझोड़ करके, मैंने कहा आप सो रहे हैं, इतना बढ़िया प्रवचन चल रहा है। कहने लगे फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई एम नॉट स्लीपिंग। इंग्लिश का बात झाड़ दिया मेरे ऊपर, क्या आई एम नॉट स्लीपिंग। तो मैं कहा क्या कर रहे हैं, मैं ईश्वर का ध्यान कर रहा हूँ। अब बताओ योग दर्शन के पढ़े हुए व्यक्ति से कह रहे हैं, जिसको पता है कि 5 जो वृत्तियां हैं, वृत्तया पंचतया क्लिष्टा, वृत्ति 5 तरह की होती है, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। यानी निद्रा को रोकना है हमने, ईश्वर के ध्यान में निद्रा को रोकना है। वो मेरे से कह रहे हैं कि मैं ईश्वर का ध्यान कर रहा हूं। ऐसी हालत, सत्संग को ऐसा विकृत किया हुआ है लोगों ने और पदों पर बैठे लोगों ने। सज्जनों, जब मैं 97 में आपके यहाँ आया था तो आपके यहाँ विनय विद्यालंकार धर्माचार्य थे, बड़े विद्वान थे। मैं उनके पास चर्चा के लिए आया करता था, दर्शनों की चर्चा करता था उनसे। तो यहाँ 3-4 सदस्य सुबह सुबह दान की पर्ची लेकर के कुछ जा रहे थे निकल के, जिसमें एक योगेश जी थे, आज वो है नहीं, जिंदे नहीं है मेरे ख्याल से योगेश जी, वीर बालाजी थी, केवल कृष्ण कपानिया थे। तो कई लोग मेरे साथ यहाँ आए, तो मुझे वो उनके पास बैठा हुआ देख करके कहने लगे आप नए आए हो, चलो हमारे साथ दान के लिए चलो। तो वो भी मुझे आग्रहपूर्वक ले गए। तो B2 में किसी सज्जन के यहाँ गए, एक महिला यहाँ बड़ी मठार करके भजन गाया करती थी, उनके यहाँ चले गए। जब उनके यहाँ गए तो 6 व्यक्ति थे हम, 6 व्यक्ति जब घर में पहुंचे, बड़ा सत्कार किया उन्होंने कि भाई आप 6 के लिए 6 ठंडे निकाल दिए फ्रिज से उन्होंने, और खाने के लिए पूरी नाश्ता लगा दिया, सब कुछ लगा दिया। मैंने कहा बहन जी हम खाने पीने नहीं आए आपके यहाँ जो दान है वो दीजिए आप हमें। और कोई बात नहीं, वो भी देंगे, लेकिन आप जो सेवा दे रहे हो ये तो आप मेहनत कर रहे हो,
तो मेहनत के लिए है, कोई बात नहीं, आप लीजिए इसको। तो जब तक किसी ने छुआ नहीं, हमारी जो बीरबाला जी जो बहन जी थी, वो थोड़ा बड़े चंचल स्वभाव की थी। वो एकदम उठी और उनका फ्रिज खोल दिया। फ्रिज में एक मुर्गा पका हुआ रखा हुआ था। आपको बता रहा हूं मैं, सत्य घटना है। जब मुर्गा उन्होंने देखा कि ये क्या है, बोल क्या करूं, हस्बैंड नहीं मानते। जब ये घटना देखी तो किसी ने हाथ नहीं लगाया ठंडे को, और ऐसे कैसे छोड़ के चले आए। ये बीटू की घटना बता रहा हूं मैं आपको। मैं नाम नहीं ले रहा, नाम लेना अच्छा नहीं है। इसलिए ये सत्संग से हम लोगों ने सीखा है। सज्जनों, मैं बाबा बागेश्वर की बात कर रहा था। बाबा बागेश्वर का क्या कारण है? प्रत्यय संयमात परचित्त ज्ञानम। दूसरे के चित्त का ज्ञान होता कैसे? संयमात, ज्ञान में संयम करने से। ये संयम क्या है? संयम है धारणा, ध्यान और समाधि। त्रयमेकत्र संयम, उसमें सूत्र दिया हुआ है कि इन तीनों में एकत्र करने से, इनको एक जगह करने से संयम बनता है। धारणा है देशबंध चित्त से धारणा। योग दर्शन का सूत्र है देशबंध चित्त से धारणा। धारणा उसे कहते हैं कि जैसे किसी जगह पर अपने चित्त को टिका देना, किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में, किसी अर्थ के अंदर, जो आप अर्थ समझते हैं, या ईश्वर में अपने चित्त को एक जगह टिका दो, उसका नाम धारणा है। देशबंध, देश माने जगह, बंध माने बांध दो, चित्त से, चित्त को बांध दो, एक जगह बांध दो, उसका नाम धारणा है। और ये ध्यान क्या चीज है कि तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम। उस ध्यान को जहां आपने बांधा है, उसको बहुत समय तक एक ही जगह बनाए रखो, एक ही जगह बनाए रखो उसको बार बार इधर उधर नहीं करना। एक ही जगह बनाने का नाम ये ध्यान है। और समाधि, धारणा, ध्यान और समाधि। समाधि का मतलब है अर्थमात्र निर्भासन स्वरूप शून्य में समाधि। अर्थमात्र यानी जिस वस्तु का हम ध्यान कर रहे हैं, जिस व्यक्ति का हम ध्यान कर रहे हैं, केवल वही ध्यान हमारे अंदर रहना चाहिए, दूसरा नहीं। अर्थमात्र निर्भासन, जिस अर्थ के हम ध्यान में लगे हैं उसी का निर्वास होना चाहिए, उन्हीं का आवास होना चाहिए। स्वरूप शून्य में, यानी जो ज्ञानात्मक स्वरूप है हमारा जो ज्ञान है, उस समय को बिल्कुल स्मृति को रोक देना है। हमारे अंदर जो ज्ञान बड़ा पड़ा है उसको रोक देना, उसको नहीं टच करना। ये जो स्वरूप है, ये समाधि का स्वरूप है। और जब हम धारणा, ध्यान और समाधि तीनों को एक जगह कर देंगे तो उसका नाम होगा संयम। और संयम को जब संयम के पूर्वक जब उस संयम को ध्यान में कर देंगे, ज्ञान में कर देंगे, तो उससे परिचित ज्ञान, दूसरे का ज्ञान होता है, दूसरे के चित्त का ज्ञान होता है। ये एक महिला जिसका नाम शाह एक महिला है, शालिनी शाह है, उसने एबीपी न्यूज पे ये दिखाया है, एबीपी न्यूज पे करके दिखाया है। उसने कहा कि तुम मन में सोच लो। उसने सोच करके स्लेट पे पहले लिख दिया कि देखो तुमने ये सोचा है। जब सीन चल रहा था, एबीपी न्यूज पे जब चल रहा था, तो हनुमानगढ़ी का एक महंत वो आया, कहन बहन मैं जब मानूंगा कि मेरे मन की बात बताओ आप। उसने कहा कि आप सोच लीजिए। सोचा उसने लिख दिया पहले लेडी ने, लिख करके दिखाया कि आपने ये सोचा है कि बहन मैं आपकी विद्या को नमन करता हूँ, ये हनुमानगढ़ी का संत कहता है कि मैंने ठीक यही सोचा है। अब बताइए, इतना तक तो ठीक है, योग दर्शन की क्रिया है, परचित्त ज्ञान क्रिया है, इसको आप सिद्ध करो, साधना के द्वारा सिद्ध करो इसको। लेकिन आगे जो बोलते हैं कि तुम्हारा जो है ये कार्य पूरा हो जाएगा, ये गलत है। क्योंकि कितना भी परचित्त को हम पढ़ लें, लेकिन हमारे कर्माशय को नहीं पढ़ सकते। कर्माशय केवल और केवल ईश्वर पढ़ता है। और कर्माशय पढ़ने के बाद उसका जो फल है वो भी परमात्मा के हाथ में है, किसी मनुष्य के हाथ में नहीं है। ऐसे बागेश्वर जी फल को देने लगे, लेकिन आर्य समाज को सांप सूख गया है। आर्य समाज बोलता नहीं, बोल ही नहीं रहा आर्य समाज। क्यों? क्या हमारे पास विद्वान नहीं है? विद्वान है, लेकिन उनके अंदर रसीद तो नहीं है, उनके अंदर इतना हौसला नहीं है।
कि वो इसका जवाब दे सके कि तू कर क्या रहा है। पूरे का पूरा हिंदू समाज आंख मीच के उसके पीछे दौड़ रहा है, और वो व्यक्ति इतना महान बना दिया है कि जब उसके पास पत्रकार ने उसका इंटरव्यू लिया तो उसकी बातों से लगता है कि वो ज़्यादा ज्ञान भी नहीं है, पढ़ा लिखा भी ज़्यादा नहीं है। अब बताइए, ये आर्य समाज की फेलियर है। सज्जनों, महर्षि दयानंद ने जब जब अज्ञान का प्रभाव बढ़ता है और विद्वान समाप्त हो जाते हैं, तब तब अज्ञानी लोग, पाखंडी लोग पैदा हो जाते हैं और वो संसार को ठगते हैं। ये महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, पढ़ो तो सही कम से कम। इसलिए महर्षि दयानंद के इस बोध को, जिस समय उनको बोध मिला, और बोध मिलने के बाद संसार को जो दिशा उन्होंने दी है, केवल ये नहीं कि जीवात्मा के लिए दी है, केवल उन्होंने ये नहीं कि केवल स्थावर प्राणियों के लिए दी है, सज्जनों अनाथों के लिए दी है। लोग अनाथों को ये कहते थे जो बगैर माँ बाप के, ये तो इसका तो कोई माँ बाप ही नहीं है। कहे ऋषि कहते हैं कि ये तो ईश्वरीय नियम से पैदा हुआ है, इसकी क्या गलती है। जिसने नियम तोड़ा है आप दंड उसको दो। संतान तो हमेशा ईश्वरीय नियम से पैदा होती है। सज्जनों, उनका भी उन्होंने रक्षक की है। उन्होंने विधवाओं के लिए भी बहुत बड़ा काम किया है। सज्जनों, उन्होंने कोई भी क्षेत्र नहीं छोड़ा। परोपकारिणी सभा बनाई तो परोपकारिणी सभा को कार्य दिए उन्होंने कि आपने प्रकाशन करना है, प्रकाशन करने के बाद उसको संसार में बांटना है, और एक तीसरा उनको अनाथों की रक्षा करनी है। ये 3 काम परोपकारिणी सभा को दिए थे। लेकिन आर्य समाज को केवल और केवल वेद प्रचार दिया हुआ है। हमें केवल और केवल वेद प्रचार करना है, आर्य समाज की शुद्धता को भंग नहीं करना है। हम पैसे का करेंगे क्या, ये बताओ ना। पैसे को आप उस आर्य समाज के वेद प्रचार पर लगाओ ना, जो कुछ आपके पास इकट्ठा है। बारात घर चला करके आर्य समाज की वेदी को अपवित्र, ऐसे ऐसे लोग घुस जाते हैं जो शराब इत्यादि पीते हैं और उसके बाद आर्य समाज के अंदर घुस जाते हैं। कैसे आर्य समाज को बचाओगे आप? हम पैसे के पीछे दौड़ पड़े हैं, आर्य समाज के कार्य को भूल गए। सज्जनों, महर्षि दयानंद के इस बोधोत्सव को यदि आपने मनाना है तो आज बोधोत्सव का दिन है। आप सब प्रण करो कि आर्य समाज को हम उतनी ही ऊंचाई पर और पवित्रता की ऊंचाई पर ले जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक भजन सुनाना चाहता था मैं इसी अवसर पर, यदि 2 मिनट आपके पास समय हो। ये भजन मैंने टंकारा में शिवरात्रि के दिन सुनाया था। उसी भजन को मैं आपको सुनाता हूँ। अगर न आती टंकारे में फागुन की वह रात हमारी, कौन पूछता बात हमारी। अगर न आती टंकारे में फागुन की वह रात हमारी, कौन पूछता बात हमारी। फागुन की वह रात यदि टंकारे में आती नहीं, कंधे पे जनेऊ और सिर पे टोपी छोटी पाती नहीं। भारत के घर घर से आज छुआछूत जाती नहीं, दिल्ली लाल किले बिच तिरंगे लहराती नहीं। विधवा देवर शादी करके आज मंगल गाती नहीं, रोते रोज अनाथ हमारी, कौन पूछता बात हमारी। अगर नाती टंकारे में फागुन की वह रात हमारी, कौन पूछता बात हमारी। यही थी शिवरात्रि जिसमें यहाँ उदय भान हुआ, बालक मूल शंकर के हृदय बीच ज्ञान हुआ। उसी ज्ञान द्वारा सारे विश्व का कल्याण हुआ, हिंदू जैन सिख बौद्ध सबका ही उत्थान हुआ। और मुद्दत से स्वतंत्र आज फिर से हिंदुस्तान हुआ, सब ऋषि की करामात हमारी, कौन पूछता बात हमारी। अगर नाती टंकारे में फागुन की वह रात हमारी, कौन पूछता बात हमारी। हिंदू कहने वालों आज आपके सब ठाट जाते, रोड रबे हीर गुजर राजपूत जाट जाते। सुनारों का सोना जाता मल्लाहों के घाट जाते, पंडित जी का पत्रा जाता लाला जी के बाट जाते। ईसाई मुसलमान तुमको अच्छी तरह चाट जाते, दुष्ट जगन्नाथ उस दिन विष देने से नाट जाते। तो अमेरिका में फिर से आज भारत के सम्राट जाते,
अपनी सजा बरात हमारी, कौन पूछता बात हमारी। अगर नाती टंकारे में फागुन की वह रात हमारी, कौन पूछता बात हमारी। ऐसा नेता कौन जिसने शादी को रचाया नहीं, 17 बार जिंदगी में जहर किसी ने खाया नहीं, वेदों का सरल भाष्य किसी ने बनाया नहीं, सच्चाई का ऐसा रास्ता किसी ने दिखाया नहीं। कहीं पृथ्वी सिंह ऐसा नेता कोई आया नहीं, क्या गांधी सुकरात हमारी, कौन पूछता बात हमारी। अगर नाती टंकारे में फागुन की वह रात हमारी, कौन पूछता बात हमारी। ओम शांति।